टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है और यहाँ पे जो है 90 प्लस जो आपको दिख रहा है एंटोनिम एकदम हूबहू एग्जाम जैसा होगा। और यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आने की संभावना है क्योंकि ये रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे पूछे गए हैं। तो ये सिर्फ स्पेशल वीडियो होगी एंटोनिम की, क्योंकि एंटोनिम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिनोनिम्स तो उसकी भी वीडियो पड़ी, उसको जरूर देख लें। तो बेड़ा पार सीरीज के नाम से अपलोड हो रही टीजीटी इंग्लिश तक पर बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया जाएगा इस वीडियो को। तो कम समय में हर एक चीज़ को अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो जो आपके एग्जाम से संबंधित जो है पढ़ी हैं, अपलोड की गई हैं और कम समय में आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं टू दी पॉइंट। तो बिना वक्त को ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पीजीटी कैप्सूल के अंतर्गत फटाफट रिवीजन में रिपीटेड क्वेश्चन एंटोनिम्स के चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हों तो करना वही है जो रोज बोला जाता है, फिर भी आप करते ही हैं, इसके लिए थैंक यू। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है इंपॉर्टेंट, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पूछा जा रहा है एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब क्या होता है? तो एबेंडेंट तो पहले ये जान लीजिए, इसका मतलब जो होता है वो होता है प्रचुर। दूसरा, इससे आपको ये भी पूछा जा सकता है इसका संबंध जो होता है एडजेक्टिव से होता है और एडजेक्टिव क्या करता है, इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। अब इसके प्रयोग में प्रचुर के संदर्भ में बात करें तो इसको मोर भी कह सकते हैं, लार्जर भी कह सकते हैं। सिनोनिम के अंतर्गत जो है इसके पार्ट ये बनते हैं। सिनोनिम्स में अगर और कहा जाए तो यहाँ पे प्रोफ्यूज भी होता है, उसके बाद ह्यूज भी होता है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम्स की, एबंडेंट की। और यहाँ पे प्रोलिफिक्स भी कहते हैं इसको, तो ये ध्यान दीजिएगा। टीमिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे जब इसका मतलब होता है प्रचुर तो आपको बताना है एंटोनिम इसका क्या होगा। इसके एंटोनिम तो राइट ऑप्शन से जो है यहाँ पे हो जाएगा सी। स्केर्स मीन्स होता है यहाँ पे दुर्लभ। रिच मीन्स क्या होता है? अमीर। पेनीलेस मीन्स क्या होता है? दरिद्र। और इनफर्टाइल्स मीन्स होता है बांझ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है अगला यहाँ पे जो दिया है ल्यूकेसियस दिया गया है और इसका मतलब होता है बातूनी। तो ल्यूकेसियस मीन्स होता है बातूनी और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका भी प्रयोग हम करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे, इसका भी ध्यान दीजिएगा। और इसको अगर और इजी वे में बताएं तो आउट स्पोकन भी इसे कहते हैं। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया, भूलेंगे नहीं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स के अंतर्गत टॉक्ड भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे वर्डी भी कहते हैं और प्रोलिक्स भी कहते हैं। ये है सिनोनिम इसके। और एक होता है यहाँ पे जो है ओवर टॉक्टिव। अगर ये चीज है तो ये भी इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया बातूनी। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है एंटोनिम्स इसके क्या होंगे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला रिटिसेंट, मतलब होता है जो है मितभाषी। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा राइट। लेकिन टॉक्टिव के बारे में भी बात होनी होता है, अभी आपको बता रहे थे। गैरुलियस मीन्स भी होता है बात होनी। वर्बोस मीन्स होता है वाचाल। तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे, राइट ऑप्शन ये होगा। अगला है इंट्रिकेट मीन्स होता है जो यहाँ पे होता है, इसका मतलब होता है क्षमतावान। और क्षमतावान को आपको बताना है बिलोम, यानी कि एंटोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इंट्रिकेट मीन्स होता है क्षमतावान, सॉरी इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल। इसका मतलब होता है जटिल। और जटिल का जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा सरल। आप देख रहे होंगे सिंपल का मतलब होता है सरल। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। और वहीं कॉम्प्लिकेटेड जो दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है? जटिल, ये आपको पता होगा। अगला कन्वोल्यूटेड दिया जो गया है, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है जो है यहाँ पे भी इसका मतलब भी जटिल होता है। और सोफिस्टिकेटेड मीन्स तो इसे सभी को पता होगा कि इसका मतलब जो होता है वो होता है परिष्कृत। तो यहाँ पे हम जटिल के बारे में जो है इसका प्रयोग जो होता है, जो अक्सर देखने को मिलता है एडजेक्टिव के ही तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम्स के अंतर्गत हम इसे कह सकते हैं मिक्स्ड अप, ये भी इसका सिनोनिम बनेगा। हार्ड भी बनेगा सिनोनिम। और एक बनेगा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी इसका सिनोनिम बनेगा। और एक सिनोनिम्स नॉटी, ये सिनोनिम्स भी इसके बनते हैं।
और ट्विस्टेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसका मतलब जो होता है क्या होता है, जटिल, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंपल। अब 4 जो यहाँ पे दिया गया कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है क्षमतावान। तो कैपेसियस का मतलब होता है जब क्षमतावान, तो इसका जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना है एंटोनिम्स क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो क्षमतावान का जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि लिमिटेड जो दिया गया है वो इसका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको और ऑप्शंस में जो दिख रहे हैं, कैपेसियस का प्रयोग जो हम करते हैं वो भी एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं। ये क्षमतावान होता है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिमिटेड। केयरिंग जो दिया गया, इसका मतलब केयरिंग मतलब होता है ना परवाह करने वाला। फुलिश मतलब जो होता है मूर्ख होता है। चेंजेबल मीन्स होता है परिवर्तनशील। बट इसके सिनोनिम्स को भी एक नज़र डाल लें तो इसका मतलब जो होता है एडजेक्टिव में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसको हम रोमी भी कहते हैं सिनोनिम इसका, और ह्यूज भी कहते हैं सिनोनिम इसका, वेस्ट भी कहते हैं इसका सिनोनिम, और एक होता है जो सभी को लार्ज, बिग, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स होंगे। यहाँ पे इसको पढ़ते अवेसिव। अवेसिव का मतलब जो होता है वो होता है टाल मटोल करना। तो ये इसका जो है टाल मटोल करने का आपको बताना है जो है एंटोनिम्स क्या होगा। ऑनेस्ट दिया गया, इनडायरेक्ट दिया गया, इल्यूसिव दिया गया, ट्रिकी दिया गया, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो तो ऑनेस्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन से ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टाल मटोल करने वाले को जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा टाल मटोल करना। लेकिन इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पे जब करते हैं तो इसके सिनोनिम्स में जो होंगे कुछ, जैसे क्रिप्टिक जो होता है एक, ये सिनोनिम इसका बनता है, और एक ऑब्सक्योर होता है, ऑब्सक्योर भी इसका सिनोनिम्स बनेगा, और एक होगा अनक्लियर भी इसका सिनोनिम्स बनेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट का मतलब आपको पता होगा कि अप्रत्यक्ष होता है, इल्यूसिव मीन्स होता है मायावी, और ट्रिकी मीन्स होता है चालाक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है यहाँ पे त्यागना, और इसका प्रयोग हम करते हैं वर्ब के तौर पे। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनिम्स के अंतर्गत। जैसे एबिडिकेट दिया गया, इसका मतलब भी त्यागना होता है। रिनाउंस दिया गया है तो इसका मतलब भी त्यागना होता है, तो इसके तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पोसेस जो दिया गया इसका मतलब होता है जैसे अधिकार। तो यहाँ पे जो है त्यागना का राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनिम्स सी। और डिने मीन्स होता है इनकार करना। तो अब यहाँ पे समझ गए इसका सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला जो दिया गया है 7 नंबर मैलिशियस दिया गया है। मैलिशियस का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण, और इसका जो एंटोनिम्स यहाँ पे होगा वो काइंड होगा, यानी कि दयालु। बाकी इसके सिनोनिम्स होंगे। अगला दिया गया एक्विटेटेड जो होता है, इसका मतलब होता है जो है बरी, यानी कि मुक्त भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाए कन्विक्टेड, यानी कि दोषी जो है वो ठहराया गया। ये शब्द का प्रयोग किया जाता है इस सेंस में। फ्रीड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है मुक्त। बर्डन मीन्स होता है बोझ, और इंटरेस्टेड मीन्स होता है यहाँ पे सौंपा गया। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप समझ गए होंगे। वैनिटी जो दिया गया है, यहाँ पे इसका मतलब होता है घमंड। प्राइड मीन्स भी होता है घमंड या गर्व कहते हैं। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता। तो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। कंसिस्ट मीन्स होता है जो यहाँ पे दम्भ, ये भी एक घमंड का है। ऑस्टेनियस मीन्स होता है दिखावटीपन जो होता है उसे बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, बाकी इसके सब सिनोनिम्स हैं। अगला दिया गया बेलिटल। बेलिटल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब जो होता है वो होता है छोटा करना। तो छोटा करना को हमको यहाँ पे जो विलोम करना है, एंटोनिम्स बताना है, तो राइट ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा पहले जान लेते हैं कि क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, सभी को पता होगा। फ्लैटर मीन्स क्या होता है, चापलूसी करना, सभी को पता होगा। एग्जॉर्टेड मीन्स जो होता है बढ़ा चढ़ा कर, तो यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। एडोर मीन्स होता है पूजा करना। अब बढ़ते हैं, अगला कह रहा है हेल्पलेस, तो इसका मतलब क्या होता है, असहाय होता है। और यहाँ पे क्या होता है फॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है सौभाग्यशाली, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और अनलकी मीन्स क्या होता है, तो अनलकी मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जो है बदकिस्मत, ये तो सभी को पता होगा। मिसफिट मीन्स होता है अनुपयुक्त, तो इसे बोलते हैं। डिप्रेटिव मीन्स होता है वंचित, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्चुनेट, यानी कि सौभाग्यशाली। अगला करें इनफेमस।
तो यहाँ पे जो इसका मतलब होता है कि बदनाम, और यहाँ पे नोटेरियस मीन्स क्या होता है, कुख्यात, तो ये तो होगा नहीं। रिप्यूटेबल मीन्स क्या होता है, प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और डिस्ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है, डिस्ग्रेसफुल होता है अनुपयुक्त जो चीजें होती है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डिस्ग्रेसफुल। स्कैंडलियस मीन्स क्या होता है, स्कैंडलियस मीन्स होता है निंदनीय। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला। अगला देख लेते, जेलिशियस मीन्स होता है, सभी को पता होगा, उत्साही होता है इसका मतलब। लेकिन यहाँ आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो एंटोनिम जो इसका हो जाएगा एपेथेटिक मीन्स होता है क्या, उदासीन, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डेंट मीन्स क्या होता है, ये उत्साही होता है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंथुसियास्टिक मीन्स भी होता है उत्साही, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रिवेंट मीन्स भी जो होता है उत्साही, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बाकी एंटोनिम्स पूछा गया तो ये एपेथेटिक हो जाएगा। अगला देखो डोसाइल्स मीन्स क्या होता है, इसका मतलब जो प्रोनाउंसिएशन में होता है जो है वो, तो इसको डोसाइल बोलते हैं। डोसाइल का मतलब जो होता है वो होता है विनम्र। और यहाँ पे प्लेएबल मीन्स होता है लचीला। अनयील्डिंग मीन्स होता है अडिग, तो अडिग जो है वो इसका हो जाएगा क्या, एंटोनिम्स। और बाकी क्वाइट मीन्स होता है, सभी को पता है कि शांत। ओबीडिएंट मीन्स क्या होता है, आज्ञाकारी, तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कर्टल्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कटौती। क्रैम्प मीन्स क्या होता है, ऐंठन होता है। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है लंबा करना। चॉप मीन्स होता है काटना। क्लिप मीन्स होता है क्लिप, समझ रहे हैं इसका मतलब। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगला दिया गया है फ्रिवेलियस, जो दिया गया है इसका मतलब होता है तुच्छ। और यहाँ पे जो है ट्रिवियल मीन्स भी होता है तुच्छ। तो आपका एंटोनिम्स आप खुद ही चेक करें। सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। और यहाँ पेटी जो दिया गया इसका मतलब होता है तुच्छ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब है नेबुलियस मीन्स, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट तो मिस्टी मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट, इसका मतलब होता है धुंधला। अपरेंट मीन्स होता है जो अस्पष्ट। तो ये चीज जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे जो है अगला जो दिया गया इसका तात्पर्य होता है धुंधला। शैडो का भी होता है वहीं पे छायादार। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पढ़ते हैं पार्शमनी। इसको पार्शमनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्तता। और यहाँ पे वर्बसिटी मीन्स होता है जो है वाचालता हो जाएगा। और अगला जो जेनरसिटी दिया गया है इसका तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा उदारता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लैन मीन्स होता है जो है कबीला। और डेंड्रेंस मीन्स जो होता है यहाँ पे कोमलता होती है इसका मतलब। तो राइट ऑप्शन बी। लूसिड जो दिया गया इसका तात्पर्य होता है अस्पष्ट। और यहाँ पे जो दिए गए सारे ऑप्शन सबके यहाँ पे अस्पष्ट होते हैं, बस वेग्यूज क्या होता है अस्पष्ट होता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला रिलेटेड जो दिया गया इसका मतलब होता है उत्साहित। और इसका मतलब भी उत्साहित होता है। ब्लिसफुल का मतलब जो होता है आनंदित होता है। और यहाँ पे सैड का मतलब होता है दुखी, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। हैप्पी मतलब पता होगा। अगला दिया गया डेनिचरेट मीन्स क्या होता है, बदनाम। और इसका जो होगा एंटोनिम से राइट हो जाएगा वो बूस्ट। और टेक्टेरियंस मीन्स होता है, अगला जो दिया गया इसका मतलब होता है मौन। और राइट जो इसका हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा गरुलियस मीन्स होता है बातोनी। अगला पैसिफिक दिया गया है, तो पैसिफिक का मतलब जो होता है ये सभी को मतलब होगा शांत। और इसका जो एंटोनिम जो हो जाएगा वो एग्रेसिव मतलब आक्रामक। बाकी पीसफुल जो इसका सब दिया गया इसका मतलब जो होता है असंगत और शांतिपूर्ण होता है। पीसफुल का मतलब इसका मतलब होता है आक्रामक हो जाना, इसका मतलब असंगत हो जाना होता है। अगला देखते हैं वांटन मीन्स होता है जो है उतावलापन। तो इसका मतलब उतावला होता है, इसका जो होता है रिस्ट्रेंट मीन्स होता है संयमित। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये है हॉस्पिटेबल मीन्स होता है मेहमान नवाज। अब यहाँ पे फ्रेंडली मतलब होता है मिलनसार। कॉर्डियल मीन्स होता है सौहार्दपूर्ण। अनफ्रेंडली हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब होता है अमित्र। वेलकमिंग मतलब होता है स्वागत करने वाला। अब यहाँ पे जो है टेक्टेरियन जो इसका मतलब जो होता है ये तो मौन, इसका ऊपर जो डिस्कस किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। नेबुलियस मीन्स जो है यहाँ पे जान लीजिए इसका मतलब होता है अस्पष्ट। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका मतलब होता है स्पष्ट। वहीं कर्टिल मीन्स जो दिया गया है इसका मतलब होता है छोटा करना। तो छोटा करना का जो हो जाएगा एंटोनिम्स यहाँ पे
लंबा, तो राइट ऑप्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। स्टार्टलेड मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है चौंका हुआ, चौंका हुआ बोलते हैं इसको। और यहाँ पे अम्यूज्ड मीन्स होता है खुश, और यहाँ पर रिलैक्स्ड मीन्स होता है मतलब आराम से, कोई चीज अकस्मात होती तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन रिलैक्स्ड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी एंडलेस मीन्स होता है अंतहीन, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है जो है चकित कर देने वाला। अगला 30 जो दिया रहेगा, निगर्डली मीन्स क्या होता है, कंजूस होता है, और निगर्डली का प्रयोग एडवर्ब के तौर पे हम करते हैं। और यहाँ पे फ्रगल मीन्स होता है मितव्ययी, थ्रफ्टी मीन्स होता है मितव्ययी, स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है उदार। जेनेरियस मीन्स होता है उदास, उदार, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। जेलिसस मीन्स जो होता है उसका मतलब सभी को पता होगा, अभी भी इसका डिस्कस जो है किया गया, तो उत्साही होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा इंडिफरेंट यानी कि उदासीन। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है, विवेकशील होता है इसका मतलब, और विवेकशील का मतलब यहाँ पे रैश हो जाएगा जल्दबाज इसे बोलते हैं, जल्दबाज इसे बोलते हैं। बाकी इसका बुद्धिमान होता है, और इसका मतलब भी होता है विवेकशील। सेंसिबल मीन्स होता है समझदार। अगला टेक्टेरियंस जो दिया गया है, काफी बार जो है ये पूछा गया है, तो इसका मतलब जो होता है मौन, और इसका मतलब राइट जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। फिलांथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, पूछा गया स्पेलिंग भी, तो वो होता है परोपकारी, और इसका जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। मिस एंथ्रोपो मीन्स होता है जो मानव द्वेषी। बाकी ह्यूमैनिटेरियन मीन्स मानवतावादी होता है। अल्ट्रिस्ट मीन्स होता है परोपकारी। बेनेवोलेंस में होता है परोपकारी। बढ़ते हैं अगला, अगला है ऑस्टेनिटियस मीन्स जो होता है इसका मतलब होता है दिखावटी, और दिखावटी का यहाँ पे आपको विलोम यानी कि एंटोनिम से पता है। मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, बाकी इसका मतलब भी दिखावटी होता है, और इसका मतलब भी दिखावटी, तो इसका मतलब होता है बातूनी। तो फ्लैशी मीन्स होता है जो है, यहाँ पे आपको बता दे तो फ्लैशी मीन्स भी दिखावटी होता है। और अगला हम देखते हैं लोकेशियस मीन्स होता है बातूनी, तो इसका जो हो जाएगा वो आपको बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मितभाषी। अगला है जो है इम्पेक्सेबल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है त्रुटिहीन, और त्रुटिहीन का मतलब जो है यहाँ पे आपको जो एंटोनिम्स बतानी है वो हो जाएगा जो है इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण। अगला जो दिया गया इग्नोमिनी मीन्स होता है अपयश, और अपयश को जो है हम ऑनर के तौर पे, सम्मान के तौर पे एंटोनिम इसका हो जाएगा। बाकी डिस्ग्रेस मीन्स अपमान होता है, शेम मीन्स शर्म करना, ह्यूमिलिटेशन मीन्स होता है अपमान। अगला फ्रिविलियस दिया गया है, इसका मतलब होता है तुच्छ, और तुच्छ का सिली मीन्स होता है मूर्ख, और इसका मतलब होता है पेटी मीन्स जो होता है ये भी तुच्छ होता है, ट्रिविल मीन्स भी तुच्छ होता है, सीरियस मीन्स कहते हैं गंभीर, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया एक्सोडस, इसका मतलब होता है एक्सोडस मीन्स होता है पलायन, पलायन करना इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका नाउन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो एंटोनिम से जो है यहाँ पे हो जाएगा वो इन्फ्लेक्स हो जाएगा, आमद इसको बोलते हैं। और रिटर्न मीन्स सभी को पता, डिपार्चर मीन्स इसको सबको पता है, माइग्रेशन मीन्स होता है सभी को पता होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 41 जो दिया गया है, इसका मतलब होता है डेनिग्रेट मीन्स क्या होता है, बदनाम करना, बदनाम करने का जो है एंटोनिम्स हो जाएगा बूस्ट यानी कि बढ़ावा देना। बाकी एस्प्रेस मीन्स होता है निंदा करना, विलिफी मीन्स भी होता है निंदा करना, डिफेम मीन्स होता है बदनाम करना। इलिटेट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रसन्न होना, तो इलिटेट का मतलब जब प्रसन्न होना होगा तो आपको एंटोनिम्स यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो हो जाएगा क्या, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सैड, दुखी होना। बाकी ब्लिसफुल आनंदित होना, उत्साहित होना, प्रसन्न होना, ये पता होगा। अगला सेंश्योर दिया गया है, इसका मतलब होता है निंदा करना, और निंदा करने का एंटोनिम्स जो यहाँ पे हो जाएगा प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। रिब्यूक मीन्स होता है फटकारना, और रिप्रिमेंड मीन्स होता है फटकारना। कंडेमेंशन होता है यहाँ पे निंदा करना। कनिंग्स मीन्स ये सभी को पता होगा कि चालाकी होती है इसका मतलब, और यहाँ पे इसका मालूम हो जाए नेवी मतलब होता है भोला भाला, तो ये इसका एंटोनिम्स। एक्यूट मीन्स भी होता है तीक्ष्ण, स्मार्ट समझ रहे हैं। डिविशियस मीन्स जो है चतुर, तो यहाँ पे कुटिल हो जाता है, बाकी भोला वाला सही हो जाएगा। अगला, अगला डिकी दिया गया, डिकी मतलब होता है 6, और इसका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लोरिश यानी कि फलना फूलना। डिकम्पोज मीन्स होता है विघटित होना, और डिट्रोट मीन्स होता है बिगड़ना, कोलैप्स मीन्स होता है पतन। अब अगला देखते हैं यहाँ कैलिसियस मीन्स जो होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कठोर,
और यहाँ पे कंपेशनेट मीन्स होता है दयालु, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बी। अनफीलिंग मीन्स होता है असंवेदनशील होता है, इंसेंसिटिव मीन्स सभी को पता होगा क्या संवेदनशील होता है। हार्डनेड मीन्स होता है कठोर। कैप्टिवेट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मोहित करना इसका मतलब होता है। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फैसिनेट, जो है इसका मतलब होता है मोहित करना, तो ये नहीं होगा। रिपेल मीन्स होता है पीछे हटना, तो ये इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीछे हटाना का इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चार मीन्स सभी को पता होगा कि आकर्षण होता है। टाइस मीन्स होता है लुभाना। अगला एली दिया गया है, इसका मतलब होता है जो है शांत करना। और एक्साइट मीन्स होता है उत्तेजित करना, तो यही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। सूथ मीन्स भी शांत करना होता है। पेसिफाई मीन्स भी शांत करना होता है। रिलीव मीन्स होता है राहत देना। अगला दिया गया ऑडिसिटी मीन्स क्या होता है, दुस्साहस। और दुस्साहस का जो होगा यहाँ पे कॉवर्डली, तो कॉवर्डिस मीन्स क्या होता है, कायरता। बाकी यहाँ पे जो दिया गया सभी इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं। अब अगला है, अगला जो दिया गया एक्यूमेन दिया गया, इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। और कुशाग्र बुद्धि का जो यहाँ पे स्टुपिडिटी जो दिख रहा है, स्टुपिडिटी इसका मतलब होता है मूर्खता। ब्रिलियंस मीन्स होता है प्रतिभा। अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता। शार्पनेस मतलब होता है कुशाग्रता। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक में जो जो चार चार दिए गए थे सबकी मीनिंग्स आपको याद हो गए। एंटोनिम्स भी, सिनोनिम्स में, वर्ग है कि एडजेक्टिव है। तो 90 प्लस से एबव हो गया। इसकी वजह से आपको ये होगा कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन वो एक जगह आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लें या एक से दो बार सुन लें, याद हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वो वीडियो लिटरेचर लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको फटाफट रिविजन्स में आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। डी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म